प्रेमिसेस ऐसी हैं जिसपे मिनिस्टर, सेक्रेटरी, डीजी, डायरेक्टर्स, फील्ड ऑफिसर्स तमाम खुद जाते हैं मौके पे। इस तरह पहले कभी नहीं हुआ। दूसरी बात, जो अगली बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहबा ने मुझे 2 दिन पहले खुद इंस्ट्रक्शंस दी कि जो फ्रूट, और फ्रूट में सबसे पहली बात आती है आम की, क्योंकि समर सीजन है तो उसमें बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आ रही थी कि अपेरेंटली तो वो फ्रूट ठीक होता है, मेरे आपके घरों में जो इस्तेमाल होता है अपेरेंटली उसमें कोई नुक्स नहीं होता, बट उसका टेस्ट नहीं होता और वो बहुत जल्द ख़राब हो जाता है। उसकी वजह ये है कि मुज़र सेहत जो केमिकल्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। उस पर भी हमने 2 दिन पहले से क्रैकडाउन स्टार्ट कर दी है और आपको यकीन दिलाते हैं कि ये कभी भी इस तरह का क्रैकडाउन ना आपने कभी सुना होगा ना कभी देखा होगा। फूड अथॉरिटी करती रही है जो रॉटन फ्रूट होता है उस पर जो अपने क्रैकडाउन करती है। फर्स्ट टाइम होगा जो अपेरेंटली फ्रूट ठीक नज़र आ रहा होगा और उस पर भी क्रैकडाउन किया जाएगा, क्योंकि कंप्लेंट ये थी कि उसमें जो केमिकल यूज़ किया जा रहा है वो अप टू द मार्क नहीं है। ये सारी चीज़ें थी फूड अथॉरिटी की तरफ से। अब मैं आपको जो वीट की बात बताता हूँ कि वीट के हमारे पास जो स्टॉक्स हैं, जो हमारी जो मिल्स हैं, जो 528 के करीब जो मिल्स जो ग्राइंड कर रही हैं, उसकी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग का हमें बाकायदा तौर पे एक मैकेनिज्म तैयार हो गया है। डेली बेसिस पे रात गए तक इस पे मॉनिटरिंग होती है। जितने डीसीज हैं उनको सीएम सेक्रेटरीट की तरफ से वाजे सीएम की हिदायत जा चुकी है। जितना हमारा फूड डिपार्टमेंट के जितने डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर फूड डायरेक्टरेट से जितने डीडीज हैं, जितने डीएफसीज हैं, एएफसीज हैं, तमाम को सेक्रेटरी ऑफिस, डायरेक्टर ऑफिस दिन रात उनके साथ खुद डायरेक्टली मैसेज पे होता है कि जी किसी सूरत में फूड क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे 2-1 दिन पहले ये खबर गर्म हुई कि शायद कोई प्राइस का जो अपवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल उसकी नफ़ी करते हैं और मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि चीफ मिनिस्टर ने कल भी बजट स्पीच के बाद मुझे ये ऑर्डर्स दिए हैं कि किसी सूरत में इसको टॉलरेट नहीं करना और सख्त एक्शन होगा जो मिल भी इस तरह का इकदाम करेगी। उसके लिए हमने जो डायरेक्टर फूड हैं उनको डायरेक्शंस दी हैं कि वो नोटिफाई करेंगे प्राइस और उसको इंश्योर करवाएंगे कि उसी प्राइस पे वो आटा मिले। फिर मैं आपको स्टेटस बताना चाहता हूँ कि हमारे स्टॉक्स का क्या स्टेटस है। देखिए 23 लाख मेट्रिक टन के कैरी फॉरवर्ड के साथ हमारे पास स्टॉक्स मौजूद हैं और जो पास्को है जिसने पंजाब से प्रोक्योरमेंट की है 14 लाख मेट्रिक टन उन्होंने गंदम प्रोक्योरमेंट की है। कैरी फॉरवर्ड उनके पास भी थे, मीनिंग देयर बाय कि हमारे पास डबल से ज़्यादा जो हमारी कंजम्पशन है, डबल से ज़्यादा हमारे पास स्टॉक्स मौजूद है। इसलिए कोई वजह नहीं है कि वो प्राइस में हाइक आए और प्राइस को किसी सूरत भी हम इसको इनके साथ नहीं खेलने की इजाज़त देंगे। इस पर हम डे नाइट मॉनिटरिंग कर रहे हैं और खुद एक एक चीज़ की मॉनिटरिंग चीफ मिनिस्टर खुद कर रही है। खुद वो इस चीज़ को पूछ रही है कि किसी सूरत में मुझे आटे को, ये जो रोटी है इसको महंगा नहीं होने देना। और एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि जो सबसे बड़ा जो अनप्रेसिडेंटेड जो 2 दिन के बाद जो हम अपना एक स्टांस लेने जा रहे हैं, हमारा एक एक्शन होने जा रहा है, वो ये है कि जब 100 दिन पहले जब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने ओथ टेकिंग हुई थी उनकी, तो उस वक्त ये जो फूड डिपार्टमेंट है इस पर जो लोन था वो 355 बिलियन के करीब लोन था। और मैं आपको पहले भी पिछले टॉक में भी आपसे बात कर चुका हूँ कि डेली बेसिस पे करोड़ों रुपए का इंटरेस्ट की शेप में लोन बढ़ा होता है, जो कि एक महीने में तकरीबन 6 से 7 बिलियन के करीब इंक्रीज होता है। वो इन 3-3.5 महीनों में 20 बिलियन के करीब इंक्रीज हुआ। आज जो लोन, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो फूड डिपार्टमेंट का इंटरेस्ट की शक्ल में या जो हमने बैंक्स को देना है वो 375 बिलियन का लोन है। ये बहुत बड़ी फिगर है। तो ये पहली दफ़ा हो रहा है जब से फूड डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हुआ है। इसको कई डेकेड्स, बल्कि ये पाकिस्तान की उम्र से आगे पीछे ये फूड डिपार्टमेंट की उम्र है। ये पहली दफ़ा हो रहा है कि ये मई के महीने में, जुलाई के महीने में ये लोन रिटायर हो रहा है। और पहली दफ़ा आप इसको देखोगे कि ये लोन फ्री स्टेटस के साथ फूड डिपार्टमेंट आम आदमी, गरीब आदमी की दहलीज पे उसको आटा जो है वो सस्ते दामों में पहुँचाएगा। ये इतना बड़े इक़दाम है जो मैं नहीं समझता। मैं पहले भी, जिस तरह ऑनरेबल मिनिस्टर ने कहा कि मैं पहले भी 2 दफ़ा डिपार्टमेंट का वजीर रह चुका हूँ, मगर ये फैसिलिटीज़ उस वक्त हमारे पास नहीं थी जो आज हम लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। कि इससे होगा क्या कि जब आप अपना सारा लोन फ्री हो जाएगा डिपार्टमेंट,
अरबों रुपए की गंदम आपके पास होगी। Yes. और आपको ये डर नहीं होगा कि आप रात को सोए हुए हैं और आपका जो मीटर है वो अरबों रुपए जो है ना इंटरेस्ट की शक्ल में आपको पे करना है डिफॉल्ट होने से बचने में। तो इसलिए ये फूड डिपार्टमेंट की तारीख में पहली दफ़ा है कि आप लोन फ्री स्टेटस को एंजॉय करेंगे। तो ये तमाम तरह इकदाम इसी वजह से है कि चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ डायरेक्टली, मैं आपसे बात करूँ कि डायरेक्टली इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इसको क्लोजली ऑब्जर्व कर रही होती है। उसका रिजल्ट ये है कि जो हमारा मेन सारी एफर्ट के पीछे जो हमारे मेन पर्पस है कि आम आदमी गरीब आदमी को उसका निवाला सस्ता दिया जाए, तो ये सबसे बड़ी एफर्ट है। आज तक की जो फूड इन्फ्लेशन की बात करूं तो आप सबको पता है कि ये 36-37% फूड इन्फ्लेशन थी। Yes. आज जब आपसे बात कर रहा हूँ 100 कुछ दिन के बाद तो ये इन्फ्लेशन 16-17% पे आ गई है। ये मिरेकल है। ये अल्लाह फूड इन्फ्लेशन की बात, ये अल्लाह ताला की तरफ से ये एक इनाम है नेक नियति का। मैं आपके साथ अपनी बात को कंक्लूड करने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि ये होती है विजन, ये होती है तरबियत जो मरियम नवाज शरीफ ने कल अपनी स्पीच में दिखाई। कि दूसरी तरफ देखें लच्चर जबान और बदतमीज के नए रिकॉर्ड, और मरियम नवाज शरीफ की तरफ देखें तो शानदार परफॉर्मेंस, 100 दिन में वो कारनामे जो किसी ने सोचे भी नहीं थे। बिल्कुल एतराज़ नहीं करते कि आप क्रिटिसिज्म करें, मगर क्रिटिसिज्म कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, तो हम पे कोई हमारे काम पे तनकीद करें, हमारे काम पे बताएं कि 100 दिनों में क्या क्या परफॉर्म करना चाहिए था जो हमने नहीं किया। आज हम कॉन्फिडेंटली आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहे हैं कि अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अगर इसी स्पीड के साथ और इसी विजन के साथ, इसी क्लैरिटी के साथ मरियम नवाज शरीफ की और उनकी टीम इसी तरह दिन रात कोशिश करती रही तो वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान की आवाम सुख का सांस ले सकेंगे। और मैं निवाले के हवाले से बात करूँ कि 2 वक्त का उनको आसान रिस्क उनको मैसर होगा, उनकी मेहनत का उनको आसानी के साथ अपनी मेहनत की कमाई को वो कन्वर्ट कर सकेंगे निवाले के साथ। हमने ये देखा है कि दालों में तंदूरों के ऊपर नो डाउट रेट कम हुआ है, रोटी का भी और नान का भी, लेकिन जो शिकायत सामने आ रही है वो ये है कि उसका जो वजन है वो बहुत कम कर दिया गया है। दूसरे सतह के ऊपर 120 ग्राम और 100 ग्राम का किया गया है। जहाँ इतनी इनोवेशन आप कर रही हैं, आपकी गवर्नमेंट कर रही है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हर तंदूर के ऊपर, जिस तरह जेलों में हमने देखा कि वहाँ पे छोटे छोटे स्केल हैं वो लगाए होते हैं, तो उसका वहाँ पे वो कर दिया जाए। हॉस्पिटल में रोटी 30-40 रुपए की मिल रही है आपके इलाके में, हॉस्पिटलों में आपके जितने, और दूसरे यहाँ के आपके इलाके में नान 25 रुपए का, रोटी 20 रुपए की, आप जिस इलाके से एमपी। देखिए गुजारिश ये है कि एक तो वेट की भाई ने बात की कि वेट बिल्कुल इसको इंश्योर किया जाता है, 100 ग्राम रोटी का वेट और 120 ग्राम नान का वेट इसे इंश्योर किया जाता है। इसकी डेली थर्ड पार्टी जिसको आप स्पेशल ब्रांच के नाम से जानते हैं वो मॉनिटरिंग करती है, और एआईजी स्पेशल ब्रांच वो जो टैक्स सीएम को जाता है वही टैक्स मुझे आता है, वही मैसेज मुझे आता है, और हम उसकी मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बहुत सी जगहों पे क्योंकि ये 80% के करीब इसकी मिलती है इम्प्लीमेंटेशन, तो मतलब कि जो आपका जो 10% या 15% जो वायलेटर्स हैं वो तो मौजूद है ना। तो जहाँ पे वायलेशन होती है, आपका शुक्रिया, आपने बताया कि जी मेरे हल्के में भी वायलेशन है, तो बिल्कुल किसी को कोई हक नहीं है वायलेशन करने का। जो गवर्नमेंट की जो गिवन प्राइस और वेट है उस पर इम्प्लीमेंट करवाना की कीमत के हवाले से जो कंट्रोल आपने मुस्तकिल करीब में किया, माजी करीब में किया, और इसी तरह से जो दूसरी अशिया फरोश हैं उसमें एक हाइक आना शुरू हुई है। आप तो नफ़ी कर रहे हैं इस बात की आटे और गंदम की हद तक, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं उसके मैकेनिज्म के हवाले से हम देखते हैं कि जो डीसी काउंटर्स हैं स्टोर्स पर, वहाँ पर क्वालिटी को भी चेक करें, और वहाँ पर जो अशिया पड़ी होती हैं एक दिन सिर्फ आप खुद उसको ख़रीद के देख लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसकी क्वालिटी क्या है। दूसरी मेरी चले मौसम में शुक्रगुजार हूँ आपका। एक दो सवाल हैं आपके कि आपने कहा जी कि मैं नफ़ी कर रहा हूँ उसकी। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि मेरे साथ सारे फूड डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स यहाँ पे मौजूद हैं, और ये जिम्मेदारान हैं कि हम रात गए, हमारे ऑफिस रात 10 बजे भी ऑन होते हैं, तो मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ कि किसी जगह पे अगर आपको आटे के हवाले से कंप्लेंट है, आपका हक है, आप हमारे भाई हैं, बताएं, उसी वक्त सख्त से सख्त एक्शन होगा। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि जी आपको प्राइस में अपवर्ड ट्रेंड नज़र आ रहा है, तो भाई मेरे ओपनिंग रिमार्क्स में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा, मेरे पास वो लिस्ट है, मैं आपको बता देता हूँ कि आज जो चिकन की प्राइस है उसको अंडर 400 है,
मुझे याद है कि इसी हॉल में इसी साढ़े तरह छः। मेरी बहन बैठी हाँ, हुई थी, वो 700 को टच कर हाँ, रही थी। हाँ। तो ये इसी को परफॉर्मेंस कहते हैं। ये मैं खाली क्लेम तो नहीं कर रहा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं 400 से नीचे कोड करूं और वो ऑन ग्राउंड ना, और आप मुझे इस तरह बैठने दें, ये नहीं हो सकता। तीसरे क्वालिटी की बात की है, तो इसके लिए चीफ मिनिस्टर ने बाकायदा तौर पे एक अथॉरिटी, जिस तरह पंजाब Enforcement फूड authority। अथॉरिटी एक सक्सेस स्टोरी है, अब सब लोग जानते हैं कि आप लोग का चैनल उस वक्त तक न्यूज कंप्लीट नहीं होती जब तक फूड अथॉरिटी को आप फ्लैश नहीं करें। इसी तरह एक अथॉरिटी स्टैब्लिश हो रही है। Yes। 2-1 महीने में उसका काम ही ये होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस और क्वालिटी, प्राइस को चेक करेगी। वो बहुत जल्द आप देखेंगे कि इसी तरह की एक सक्सेस स्टोरी और नजर आएगी आपको, वो जो प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म को चेक किया। मैं सिर्फ इसमें ऐड कर दूं, मैं इसमें सिर्फ ऐड कर दूं, पंजाब इन्फोर्समेंट अथॉरिटी, ये भी चीफ मिनिस्टर साहिबा का एक लैंडमार्क काम होगा कि बाकी भी सूबों में हुकूमतें हैं, पहले भी हुकूमतें रही हैं, किसी को ये ख्याल नहीं आया कि खाद की अगर हुई है शॉर्टेज तो हम खाद के पीछे भाग पड़ते हैं, आटे की शॉर्टेज हुई है उसके पीछे भाग पड़ते हैं। सो एक इन्फोर्समेंट अथॉरिटी बनने जा रही है जिसका काम 12 महीने 24/7 ये है कि उसने तमाम अशियाए खुर्दो नोश की चीज़ों पर जो है वो कड़ी नज़र रखनी है। उसके अंडर तमाम डिपार्टमेंट्स होंगे, उसके पास पूरी अथॉरिटी होगी, और इंशाल्लाह ताला इस अथॉरिटी को जब ये माज़े वजूद चंद दिनों में इंशाल्लाह इसका ऐलान भी हो जाएगा, इसकी मैकेनिज़्म को डेवलप किया जा रहा है। उसके बाद पंजाब के अंदर ये जो शिकायत जगह जगह से कहीं से आ जाती हैं, जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा 80% हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं रोटी की प्राइस को, जहाँ कोई 15-20% नज़र आता है, इंशाल्लाह अथॉरिटी के बाद वो भी नहीं होगा, और ये इसका क्रेडिट भी चीफ मिनिस्टर साहिबा को जाता है। एक मिनट, बारी बारी आहिस्ता। मरियम स्पीड जो है वो अब तमाम स्पीडों को पीछे छोड़ती जा रही है, लेकिन जो कल पंजाब असम्बली में हुआ है अपोजिशन की जानिब से मरियम नवाज शरीफ को निशाना बनाया गया है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये इंतहाई अफसोसनाक है। ये बिल्कुल इसमें ये है कि हमारे एक शराफत को कमजोरी ना समझा जाए, ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि हमारी लीडरशिप की ना हमें जो उनकी जो एक वे ऑफ गवर्नेंस है ना जी, वो बिल्कुल हमें कहता है कि आपने बड़ी तमीज़ और तहजीब में रह के आपने गवर्नमेंट करनी है। हमें भी वो सारी चीज़ें पता है कि किस तरह से आर्म ट्विस्टिंग होती है, किस तरह से आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते हैं, बट हम जाना नहीं चाहते ना, हमें फोकस करना अपने पॉजिटिव काम पर। ये बताइएगा कि महकमा की क्या पॉलिसी है? पिछले 2 रोज के दौरान 100 रुपए जो है वो आटे का थैला 20 किलो तकरीबन 3000 रुपए मार हुई है। तो एक तरफ तो आप काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ से एकदम से कीमतें फिर बढ़ना शुरू हो गई हैं, तो उस हवाले से क्या है? इसमें ये आपको 100 दिन जो ना कामयाबी पर मुबारक पेश करते हैं कि जहाँ पर माफी है, जहाँ पर स्कैंडल है, और अफसोसनाक बात यह है कि पूरा शहर जो है ना इस टाइम वो शॉर्ट कर ले, सवाल कर ले, और वो उसकी मुख्तला क्यों है? उसकी वजह है कि जहाँ पर सस्ती रोटी दे रहे हैं वहाँ पर नाकस जो चीज़ें शामिल की जा रही हैं, वो बीमारी से जा रहा है, उसे रोकने के लिए क्या? मैंने गुजारिश की है कि ये सवाल थोड़ा सा आउटडेटेड है। मैंने बात की है कि 3 लाख इंस्पेक्शन हुई हैं, आप हमें बता दीजिए वहाँ पे और इंस्पेक्शन करवा रहे थे। अब्बास 23 लाख मेट्रिक टन की आप बात करें कि आपके पास गंदम मौजूद है, एक तो आपके सिस्टम छोड़ने जा रहे हैं, अब जब पंजाब नहीं खरीदेगी, नहीं आप कह रहे हैं ऐसा नहीं खरीदेगी क्योंकि मिडल मैन मजबूत हो जाएगा। मजीद मेरे आप फिक्र नहीं करें, देखें जी दूसरा आपका मैं जवाब देता हूँ बारी बारी। एक अब्बा से भी सवाल है कि जो करारदादें पास हुई हैं, अमेरिकन गवर्नमेंट ने करारदाद पास की, उसके बाद कौमी असम्बली से भी पास हुई, तो वो आपके अगेंस्ट जा रही है मुकम्मल तौर पर जी। बिलाल भाई पहले सवाल। ये जो आप स्टोर है पूरा यहाँ पे, आपने कभी जाकर गंदम चेक किया वहाँ पे इस क्वालिटी? आप मेरे साथ गए थे। नहीं, वो तो रमजान से पहले रोज तो हमें नहीं जाना, मेरे साथ आप गए थे, मुझे याद है। पॉलिसी क्या होगी फ्लोर मिलों के हवाले से? देखिए इट्स टू अर्ली टू से, अभी तो मैंने आपको बताया है कि पंजाब में बसने वाले 12 करोड़ आवाम की अगर कैलकुलेट की जाए कंजम्पशन, तो वो बनती है तकरीबन 15 लाख। आप दूसरा एक इधर से सवाल आया था, भाई ने किया था कि प्राइस बढ़ गई है, तो मेरे भाई मैंने चीफ मिनिस्टर को ये कहते हुए सुना है कैबिनेट मीटिंग में
तो मैं जो फैसले करती हूँ उसमें मैं अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं देखती, मैं लोगों के लिए आसानी और अल्लाह की रज़ा ढूंढती हूँ। तो हमारा कहना ये है कि बिल्कुल ये अल्लाह ताला की तरफ से मदद है कि अगर 2800 से हम इसको 50% पे प्राइस लेके आ सकते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इसको बिल्कुल इसको बाय नहीं करता कि आप कह रहे हैं कि 100 रुपया हाइक आ गई है। पूरा डिपार्टमेंट यहाँ मेरा भाई से सुन लेना, बस बहस नहीं है ना, सवाल हो गया, ईद में 7 बहस दिन थोड़ी हो रही काम है नहीं यहाँ। हुआ। आप लोग हमें जानते हैं कि सारे ईद पे लगे हुए थे, लेबर ने काम नहीं किया होगा इस वजह से, बट मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि 2 दिन पुरानी बात बस है जो भाई, आप बात कर please। रहे हैं। 2 दिन पहले से सेक्रेटरी फूड, डायरेक्टर फूड, डीजी हम खुद रात 10-10, 11-11 बजे चीफ और हमने बाकायदा तौर पे तमाम डीसी में सारी बात की है। 40 के 40 डीसीज को हदायत जा चुकी हैं, तमाम डीडीज को हदायत जा चुकी हैं, तमाम डीएफसीज को हदायत जा चुकी हैं, तमाम एएफसीज को हदायत जा चुकी है। सिर्फ हदायत नहीं, उनके पिक्टोरल एविडेंस के साथ हम मेरे फ़ोन में तमाम जितने ऑफिसर्स हैं उनके फ़ोन में सारे हमारे पास पिक्टोरल एविडेंस के साथ चीज़ें मौजूद हैं। अगर उसके बावजूद भी आपको कंप्लेंट है तो मैं ये नहीं कह रहा, आप मुझे बताएं, मैं उसको एड्रेस इधर से भी एक भाई, हो गया जी भाई दोबारा मेरा भाई दोबारा दूध और दही रोजमर्रा की जो जरूरत है उसकी प्राइस लाहौर में कोई यानी कि उसका चेक एंड बैलेंस नहीं है, इस पे क्या ये ना इसमें ना डीसी ऑफिस इसको ना नोटिफाई करता है। हमारा यहाँ पे जो डोमेन है ना, जो फूड डिपार्टमेंट जो प्राइस को उसकी क्वालिटी को चेक करना इनकी डोमेन में आता है। प्राइस वो जो का डीसी एक मिनट भाई रुक जाइए ना, इधर से भी लेना है मुझे, इधर से। इमरान मलिक साहब ने खबर भी दी, चीजें आई कि शायद आपने कीमतें बढ़ा दी। आप कह रहे हैं आटे की प्रॉपर मिकदार मौजूद है क्या के लिए, क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए, ऐसा क्यों है? दो सवाल है। पहले दूसरे सवाल का पहले जवाब देता हूँ। आपने आटे की क्वालिटी पे बात की तो भाई थोड़ा सा ना इसको लॉजिकली समझिएगा। इस वक्त तो माशाल्लाह अल्लाह के फजल से वीट को फ्लड हुई पड़ी है, तो हाउ अपनी लोएस्ट प्राइस पे चल रही हो, वीट हो भी आपके पास एक्सेस, क्वालिटी पे तो तभी कॉम्प्रोमाइज होगा ना कि जब उसमें कोई मिक्सिंग करनी है किसी लो प्राइस की। तो अभी तो ये कुछ इट डजंट मेक सेंस, मुझे नहीं समझ आती कि किस तरह से इसमें वो क्वालिटी पे नहीं मानता। अभी तो सरप्लस वीट है, अभी तो आप लोग ही कहते रहे, तो उसमें लगता है कि क्वालिटी पे कंप्रोमाइज। वन थिंग। दूसरा आपने कहा जी कि ऐसे लगता है कि सारी की सारी गवर्नमेंट सिर्फ लाहौर बेस है, तो मैं अपनी बात करता हूँ। मैं ये बहन तो पूरे पाकिस्तान में इसी जगह पे बैठ के मूव कर लेती है। मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं आपको बताऊं कि 14-15 घंटे में लाहौर से पिंडी गया हूँ। ये मेरे साथ बैठे हम पता नहीं कितने सालों के बाद जीटी रोड से गए, जितने शहर बीच में आए, कामोगी से स्टार्ट लेके और पिंडी तक, और उसके बाद मरी में फूड अथॉरिटी इस्टेब्लिश कर दी गई है जो इन्हीं 100 दिनों में की, और मैं खुद वहां पे गया था। जी मोटरवे पे तो मैं अक्सर जाता हूँ। मोटरवे पे जाना आसान काम है, जीटी रोड से 14-15 घंटे में मरी जाना मुश्किल मुझे एक काम सवाल का है। जवाब फिर मैं आपको बताता हूँ, 3 इंस्पेक्शन हैं अभी इन 3 महीनों में पिंडी, और मैं जीटी रोड से मोटरवे से नहीं, इसमें जितने शहर आते हैं आप नाम लेते हैं, मैं गिनवा देता हूँ कि वहां पे मैं खुद, मेरे साथ डायरेक्टर जो ना, हम खुद गए हैं। 4 दिन पहले मैं चकवाल में था, वहाँ पे वो इंजीर मेला था, उसके लिए मैं आपको पिक्टोरियल देता हूँ। वहाँ की डीसी कुरतुल ऐन है, बहन है मेरी, तो वो एसी पिंडी हुआ करती थी जब मैं पहले वजीर था, मेरे साथ थी। और बता दें मैं किस किस का नाम बताना, मैंने आपको डीसी का नाम उनकी फोटोज के साथ बता देता हूँ, अपने डिपार्टमेंट के लोगों का बता देता हूँ। हमारे वक्त फील्ड में होते हैं, हम वो वजीर नहीं है, और अब वो दौर भी नहीं है कि आप टाई पहन के कंट्रोल अपने एटमॉस्फेयर बैठो। अब जो बंदा एक मिनट भाई, एक मिनट ना, आपका सवाल हो गया भाई, एक मिनट भाई, एक्सक्यूज मी भाई, एक्सक्यूज मी, आपका सवाल भी हो गया था, बराए मेहरबानी मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। बड़ी अहम बात की है हसन आपने, से जो इंप्रेशन क्रिएट करना चाहें। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने पहला कार्डियक हॉस्पिटल जो है वो गवर्नमेंट का दोबारा से वो बनाना कहाँ शुरू किया, कैंसर हॉस्पिटल
ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है वो देने जा रही है जनूबी पंजाब से। सो ये एक इम्प्रेशन बहुत पुराना हो गया है, जैसे वो पुरानी कॉन्स्पिरेसी थ्योरियां थी ना, ये भी पुराना वो है। चीफ मिनिस्टर हर एक, और ये भी ऑन गोइंग स्कीम्स उन्होंने कोई बंद नहीं की। किसी को ये कि ये मंसूबा पिछला था तो मैं नहीं चलाऊंगी। चीफ मिनिस्टर साहिबा हर एक हलके के अंदर, वो किसी भी सियासी जमात का जीता हुआ हल्का है, तमाम के अंदर जो है वो एक जैसी तरक्की करना चाहती हैं। ये उनकी नई गवर्नेंस का मॉडल है। लाहौर के अंदर पूरा लाहौर रिवैम्प होने जा रहा है। उनमें वो लोगों के हल्के भी आ रहे हैं जो हमसे जीते हैं, लेकिन उनके हलकों में भी वही तरक्की होगी, वैसी ही खूबसूरत सड़कें बनेंगी, वैसे ही खूबसूरत गलियां बनेंगी जैसी हमारे हलकों में बनेंगी। तो ये इंप्रेशन मैं कतई तौर पर इसकी जो है वो इसको नज़रअंदाज करती हूँ और इसको मुस्तरद करती हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहिबा का कतई तौर पर जो भी वो जिस भी प्रोजेक्ट को लेके बैठती हैं वो पूरे पंजाब के लिए अक्रॉस द बोर्ड होता है। ये रह गया हसन। अब एक बाकी जो गुजरा है तालीम के, उन्होंने लाहौर के अलावा साउथ पंजाब में प्रोजेक्ट वो आएंगे आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, तब कर लीजिएगा। अभी मैंने जब अपने इंस्पेक्शंस गिनवाई तो इमरान साहब कह रहे हैं कि जी देखिए जी ऐसे लग रहा है कि जैसे आपने एक सवाल देना। देखे ये सारी चीजें जिसने प्रैक्टिकली की होती है ना उसे पता होता है। एक दूसरी चीज कि हम सबको ना यहाँ पे जितने भी हॉल में सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं, हम सबको मान लेना चाहिए कि पाकिस्तान सही डायरेक्शन पे चल रहा है, तो तभी चीजें दुरुस्त हो रही हैं। आप थोड़ा सा रिकॉल कर लें कि आज से 4 महीने पहले पाकिस्तान के और हमारे जो सूबा है इसके हालात क्या थे। मुझे एक बंदा, आखिरी बात, एक बंदा भी यहाँ से, आप सारे माशाल्लाह अक्ल वाले लोग बैठे हुए हैं, एक बंदा भी मुझे बता दे और खुदा लगती बात करें कि आपको अंदाजा था कि चीजें इतनी बेहतरी की तरफ जाएंगी बस, और इतनी जल्दी। खुदा लगती बात करनी है आपने। और अगर आपका जवाब हाँ में है तो प्लीज पॉजिटिव हो जाए, कह दें कुछ नहीं फर्क पड़ता, पब्लिकली कह दें कि चीजें ठीक एक मिनट उल्फत, एक मिनट, बहुत देर से वो सवाल करना चाह रहे हैं, बहुत देर से सवाल करना चाह रहे हैं जी। आपने ऐलान किया था कि जो बिल है वो हुकूमत अदा करेगी 200 यूनिट तक, तो अब तो मियाँ बीवी पंखा चलाने पे मुकदमा दर्ज हो रहा है। किसी दिन ऐसा ना होकर गाने असेंबली एक मियाँ बीवी एक दूसरे पे जमा करवा दें, तो कब हमें सहूलत दें? देखिए इतने अहम मसले को इतनी सतही सतह पर लाना बहुत नामुनासिब बात है। देखिए मेरी गुजारिश ये है कि जो सोलर प्रोग्राम है चीफ मिनिस्टर साहिबा का, आपको ये तो पता नहीं होगा कि हम IMF के प्रोग्राम के अंदर जो है वो किस मजबूरी के तहत हमें जाना पड़ा है। ये आपका क्या ख्याल है कि टैक्स लगाना बड़ा आसान काम होता है हुकूमत, एक सियासी हुकूमत के लिए ये बहुत कोई फेवरेबल बात है, हमारा हम घर बैठ के कहेंगे नहीं जी हमारा दिल चाह रहा है हमने टैक्स लगाना है। वो IMF का प्रोग्राम जो तोड़ा गया, जिसको बाकायदा बहुत मुश्किल से दोबारा पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने दोबारा हासिल किया, और अब पाकिस्तान को तमाम मालियाती इदारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान की प्रोग्रेस ऑन स्टेक, आपकी ये भी मैं बता दूं कि अगर आपने ब्लूमबर्ग की रिसेंट रिपोर्ट पढ़ी हो तो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त दुनिया की बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज में से एक है जो आगे जा रही है। हमने डॉलर का कंट्रोल किया है, महंगाई तेज़ी से कमी हो रही है। ये कुछ प्रॉब्लम्स कुछ अरसे के लिए शायद हमें बर्दाश्त करने पड़े, लेकिन जो पंजाब का सोलर प्रोग्राम है, आज भी चीफ मिनिस्टर साहब उस पर 200 यूनिट नहीं तो 100 यूनिट पर तो इम्प्लीमेंट करने जा रही हैं। 100 यूनिट तक के जो प्रोटेक्टेड सार्फिन हैं उनका बिजली का बिल जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि उनको सोलर पूरा सोलर जो है वो दिया जा रहा है बैटरी समेत, और जब वो सोलर उनके घर पे लगेगा तो उनको पंखे और लाइटें जलाने के बाद उनको बिजली जो है उसके बिल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें अपने मंशूर का पता है, लेकिन अपनी ज़ाहिर है अपनी डोमेन के अंदर जो है वो रहकर हमें, और इंशाल्लाह ताला ये साल 3 महीने के अंदर जितना आसान हुआ है, मुझे अल्लाह पाक से डर के कहती हूँ कि अगला साल इंशाल्लाह ताला इससे कहीं बेहतर, कहीं खुशहाल और कहीं कंफर्ट होगा। एक चीज ध्यान में रखिएगा, मेरा ख्याल है कि अज़मा बहन हमें इनको बताना चाहिए कि हमारी चीफ मिनिस्टर अंडर ट्रेनिंग नहीं है ना, अंडर ट्रेनिंग है। थैंक यू, चल छोड़ो, हो गया।